गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ विधि भटनागर। आज हम अपना सबसे लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे समय सारिणी का, जो कि है समय सारिणी के प्रकार। हम पहले पढ़ चुके हैं समय सारिणी के बारे में। आज लास्ट टॉपिक पार्ट 3 है इसका, समय सारिणी के प्रकार। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 6 प्रकार होते हैं समय सारिणी के। सबसे पहले जो प्रकार है वो विद्यालय के अनुसार है। इस प्रकार की समय सारिणी में मुख्यतः विद्यालय को ध्यान में रख के, उसके प्रकार को ध्यान में रख के बनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी स्कूल, दूसरा जो होता है वह निजी स्कूल। निजी स्कूल में व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अच्छे प्रकार की होती हैं, अतः उसका जो समय सारिणी है वह उसी प्रकार से बनाया जाता है। बैठक व्यवस्था के हिसाब से, छात्रों की संख्या के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इस समय सारिणी का निर्माण किया जाता है। तथा अध्यापकों का अभाव है या नहीं है, अध्यापकों के अभाव में समय सारिणी का निर्माण अलग तरह से किया जाता है। अध्यापकों की कमी होने के कारण कितने कक्षाओं को मर्ज करना है, उसके अनुसार समय सारिणी का निर्माण किया जाता है। यह जो समय सारिणी है पूर्ण रूप से विद्यालय के ऊपर निर्भर करती है। यदि छात्र संख्या सीमित है तो उस प्रकार से समय सारिणी का निर्माण किया जाता है, तो एक ही पारी में विद्यालय का आयोजन होता है। यदि विद्यालयों की संख्या जो है वह बहुत अपार है, ज़्यादा है, तो विद्यालय में समय सारिणी 2 पारियों में बनाई जाती है, जिसमें किस कक्षा तक के छात्राएँ कौन सी पारी में आएंगे, यह प्रधानाध्यापक द्वारा आम सहमति से निर्धारित किया जाता है। परीक्षाओं का आयोजन भी सामान्यतः सरकारी विद्यालयों में तो एक ही पैटर्न और समय अनुसार होता है, परंतु निजी विद्यालयों को, जैसे मैंने बताया था, व्यवस्थाएं जो होती हैं वो उच्च प्रकार की होती हैं। उसमें जो परीक्षाओं का पैटर्न जो होता है वो थोड़ा भिन्न हो सकता है। उसकी भी जो सारिणी बनती है, जिसे हम टाइम टेबल बोलते हैं, उसी प्रकार से उन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन जो है वह ठीक प्रकार से हो सके। अब दूसरे जो आपको दिख रहा है वह है कक्षा टाइम टेबल। यह पूर्ण रूप से कक्षा के अनुरूप बनाया जाता है, कक्षा विशेष के लिए होता है। इसमें कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है। खाली पीरियड को भी इसमें दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल कूद व अन्य पाठ्यगामी से सहगामी क्रियाओं का वर्णन भी होता है। इसका संबंध कक्षा विशेष के छात्रों से होता है। जिस प्रकार की कक्षा है, यदि प्राइमरी की कक्षा है तो उसमें खेल के पीरियड ज़्यादा रखे जाते हैं और विषय के पीरियड कम कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं उसमें खेल के पीरियड जो है वो सीमित हो जाते हैं और ज़्यादातर शिक्षण कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हम टाइम टेबल का निर्माण करेंगे। तीसरा प्रकार जो आपको नज़र आ रहा है वह है पाठ्यक्रम के अनुसार। हम सब जानते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वह समान नहीं होता। कुछ विद्यालयों में केंद्रीय बोर्ड होता है, कुछ विद्यालयों में राज्य बोर्ड होता है, अतः उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम अपना समय सारिणी का निर्माण करते हैं। यदि विद्यालय में विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग या कला वर्ग, तीनों वर्ग हैं, तो यह विद्यालय की समय सारिणी उनके पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित होती है। प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भी समय सारिणी उनके पाठ्यक्रम अनुसार ही होती है। कुछ विद्यालय संस्कृत विद्यालय होते हैं जिनका पाठ्यक्रम अन्य विद्यालयों से भिन्न होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन को तथा स्थानीय स्तर पर समय सारिणी का निर्धारण किया जाता है। चौथा है शिक्षक टाइम टेबल। यह जो टाइम टेबल होता है उसका संबंध अध्यापक विशेष से होता है। जो प्रधानाध्यापक होता है इस टाइम टेबल का इस प्रकार से निर्माण करता है कि अध्यापक के समस्त दैनिक कार्यों का इसमें पता चल जाता है। कौन सी क्लास उसको कब लेनी है, कितने समय तक लेनी है, उसको इस बात का ज्ञान इस टाइम टेबल के द्वारा हो जाता है। तथा प्रधानाध्यापक द्वारा ये टाइम टेबल शिक्षक को दिया जाता है ताकि वह समय से अपनी जो कक्षा है वह पूर्ण कर सके। यह टाइम टेबल जो होता है वह लचीला होता है। यदि किसी कक्षा में विशेष रूप से किसी विषय को पढ़ाना चाहता है तो वह टाइम टेबल में फेरबदल कर सकता है। जैसे कि यदि 12वीं कक्षा है, उसमें किसी विषय का जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो उसे ज़्यादा कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ताकि वह समय से अपना कार्य पूर्ण कर सके और समय से अपने शैक्षिक गतिविधियों को पूर्ण करें। आप 5वां जो देख रहे हैं वह है खाली पीरियड टाइम टेबल।
इस प्रकार के टाइम टेबल में अध्यापकों के अवकाश या खाली पीरियड का वर्णन होता है। इसको देखने से यह पता चल जाता है कि अमुक समय में अमुक अध्यापक खाली है। फिर छठा जो आप देख रहे हैं वह है खेल समय विभाग चक्र। इस विभाग चक्र में किस कक्षा को किस दिन कौन से खेल में भाग लेना है, इसका विवरण होता है। खेलकूद प्रवृत्तियाँ शिक्षण समय पश्चात आयोजित की जाती हैं तथा प्रत्येक छात्र को इच्छानुसार खेलने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें खेलकूद की प्रवृत्ति के अनुसार प्रभारी शिक्षक के नाम को भी उल्लेख किया जाता है। अतः इस प्रकार के जो आपने जो समय सारणी देखी, यहाँ 6 प्रकार की समय सारणी है और विद्यालय में 6 प्रकार की समय सारणी का निर्माण किया जाता है ताकि जो कार्य है उस समय का उच्च प्रकार से प्रबंधन किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे आगे समय सारणी का महत्व। अब तक जितना भी समय सारणी के बारे में बताया गया आप जान गए होंगे कि समय सारणी का मुख्य महत्व जो है वो है समय प्रबंधन। हम कार्यों को समय से पूर्ण कर सकें, समय से हम हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता के लिए ही समय सारणी का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यह है कि समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम एवं विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। एक अच्छी समय सारणी में हम पूर्ण रूप से समय प्रबंधन कर लेते हैं तथा पूर्ण वर्ष में क्या क्या कार्य या फिर दैनिक कार्य हमें क्या करने होते हैं, ये समय सारणी हमको बताती है। सभी विद्यालय के कार्य समय से किए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई पेशोपेश नहीं रहता है। सब अध्यापक को ये पूर्ण रूप से ज्ञात होता है कि उसे कौन सी कक्षा में जाना है, कब कितने समय में कितना कार्य को पूर्ण करना है, अतः वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से ठीक समय पे कर लेते हैं। समय सारणी से इस बात का भी ज्ञान होता है कार्य कब करना है, अतः हमें समय और शक्ति दोनों की ही बचत होती है। चौथा पॉइंट है अध्यापकों कार्यशैली तथा कार्यभार का भी पता चलता है। यहाँ कार्यशैली इस प्रकार से यदि अध्यापक पूर्ण रूप से समय सारिणी को फॉलो करे तो कार्य जो है वो पूर्ण रूप से समय पर समाप्त हो जाएगा, वह किसी भी प्रकार के उलझनों में नहीं पड़ेगा। अतः हमें ये भी पता चल जाता है कौन से अध्यापक ने किस प्रकार से समय सारिणी को अनुशासन पूर्ण रूप से उसने अनुशासन के द्वारा उसको फॉलो किया है, तथा उससे कार्यभार का भी पता चल जाता है कि कौन से अध्यापक के पास में ज़्यादा कार्यभार है तो उससे कुछ समय के लिए उसका कार्यभार कम कर दिया जाता है और जिसका कम कार्यभार है उसे ज़्यादा दे दिया जाता है। इस तरह से समय के अनुसार ही हम उस सारिणी में फेरबदल कर सकते हैं। अतः ये हमें बताने के लिए कि कौन सा अध्यापक कौन से कार्य में लीन है या उसे कौन सा कार्यभार सौंपा गया है, समय सारिणी बहुत महत्व होता है। समय सारिणी कार्य की पुनरावृत्ति पर भी रोक लगाती है। हम बार बार एक ही कार्य को करने से बचते हैं, समय से हर कार्य को निपटाते हैं तथा समय सारणी जो है वह समय विभाग चक्र जो शिक्षक, छात्र एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों में उनके कार्य के प्रति सजगता उत्पन्न करती है तथा उन्हें कार्यशील बनाए रखती है। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है समय सारणी। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा तथा आप ये जो नोट्स हैं आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं इन नोट्स, और आगे इस टॉपिक के संबंध में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसको अच्छी तरह से नोट्स के रूप में या अच्छी तरह से उसको याद करिए, सॉल्व करिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। थैंक यू। Thank you all of you.